Hello bachcho, let's read the question. Question says of all the mapping that can be defined from the set A 1, 2, 3, 4 to B 5, 6, 7, 8, 9, a mapping is randomly selected. The chance that the selected mapping is strictly monotonic is first option है 1 upon 100, 125. सेकेंड ऑप्शन है 3 upon 25. थर्ड ऑप्शन है 2 upon 125 एंड फोर्थ ऑप्शन है 6 upon 225 ओनली। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई फंक्शन जो है वो f जो सेट a से b पे डिफाइन है, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, मतलब बी में जितने एलिमेंट है उसकी पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब सेट में ए में जितने भी एलिमेंट हों, तो बी में जितने एलिमेंट होते हैं उसे कार्डिनलिटी ऑफ बी बोलते हैं, और ए में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम पावर में लिखते हैं और उसको कार्डिनलिटी ऑफ ए बोलते हैं। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें सेट ए से बी पे एक फंक्शन डिफाइन है और कहता यह है कि इसमें से एक एटेंडम सेलेक्ट किया जाता है। तो हमें बताना यह है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसके स्टिकली मोनोटोनिक होने की। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन सकते हैं हम वो काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी कितने हो जाएंगे, बी कार्डिनलिटी ऑफ बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो 5 इज टू द पावर ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 4, तो 5 इज टू द पावर 4 जो कि हो जाएगा 625। और अब हमें टोटल नंबर ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन बनाना है, तो हम सेट ए को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन बनाना है, और सेट बी को। ए के एलिमेंट कौन कौन से 1 2 3 4 एंड बी में एलिमेंट है 5 6 और 7 8 9, तो लिख लेते हैं 9। हमें क्या करना है कि इसमें 1 1 और 2 होने के ये फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट जो है वो इमेज जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा 1 1 और 2 होगा, मतलब इसमें जो 4 एलिमेंट होंगे तो बी भी सेट में 4 ही एलिमेंट होंगे। तो बी में टोटल 5 एलिमेंट है हमारे पास, तो हमें 5 में से कितने एलिमेंट सेलेक्ट करने होंगे, 5 में से एलिमेंट सेलेक्ट करने होंगे 4। तो अब 5 में से 4 एलिमेंट सेलेक्ट करने के बेस कितने हो गए 5 3 4। इसका मतलब ये हो गया टोटल 5 एलिमेंट हो गए, 5 वेज हो गए इसे चूज करने के, मतलब एक छोड़ना है हमें, तो 5 में से हमें एक छोड़ने के वे कितने हो गए 5 अलग अलग है, हमें एक छोड़ना है तो 5 वेज हो गए। पर सपोज करो कि हमने 5 में से कोई भी 4 सिलेक्ट कर लिया, जैसे 6 7 9 एंड 5, हमने ये 4 सिलेक्ट कर लिए हैं और इसको हम क्या करेंगे, पहले इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे, मतलब एक फंक्शन बनाएंगे जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे ए जो है वो एलिमेंट 5 पे मैप करेगा, 2 एलिमेंट 6 पे, और 3 जो है वो 7 पे, और 4 9 पे मैप कर जाएगा। तो ये हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बना लिया। अगर जस्ट हम इसका रिवर्स करेंगे तो हमारा ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, वो स्ट्रिक्टली कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो उसके भी टोटल 5 वेज मिल जाएंगे, 5 इंक्रीजिंग के 5 डिक्रीजिंग के, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक कितने हो गए फंक्शन 10 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ strictly monotonic map is strictly monotonic map इक्वल्स टू 10 हो जाएंगे, 5 + 5 10। तो नाउ प्रोबेबिलिटी को अगर p से रिप्रेजेंट करेंगे तो फेवरेबल आउटकम मतलब 10, टोटल तो फेवरेबल 10 हो गए, एंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो गए 625। तो इसे कट करेंगे, तो कट करने पर ये आ गया हमारा 2/125। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी 2/125। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।